नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कविता वाचन के बारे में, यानी एक आदर्श कविता वाचन कैसा होता है, किस तरह से आप कविता का वाचन करें कि वो लोगों के दिल तक पहुँचे, दिल में उतर जाए। किस प्रकार प्रभावशाली कविता वाचन हो सकता है, तो इसके क्या क्या मुख्य बिंदु है। देखिए, कविता वाचन सब्जेक्ट एनरिचमेंट के रूप में भी हमारी कक्षाओं में होता है, हिंदी की कक्षाओं में होता रहता है। इसके अलावा कई बार विशेष अवसरों पर, चाहे अपनी सोसाइटी में, आसपास के घरों में आप देखकर कहीं कोई कार्यक्रम होता है, तब आपको उसमें अवसर मिलता है कि आप कविता वाचन प्रस्तुत करें। कई बार क्या होता है कि आप किसी प्रतियोगिता में जाते हैं, वहाँ कविता वाचन की प्रतियोगिता में आप कविता का प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसके अलावा अपने विद्यालय में विशेष अवसरों पर भी आप कविता वाचन करते हैं। तो कविता वाचन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, देखिए, कविता वाचन में क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हैं, अपनी कक्षा के बारे में बताते हैं। उसके बाद कवि का परिचय देना ना भूलें और कविता का परिचय ना देना भूलें। आप कविता का नाम बताते हैं, कवि का नाम बताते हैं, थोड़ा सा कविता का परिचय देते हैं और अपना नाम, अपनी कक्षा वगैरह का संदर्भ देते हुए आप अपनी कविता शुरू कर देते हैं। ध्यान रखने की बात क्या है, कविता का जो वाचन है वो सस्त्र वाचन होता है, आपको पता है, यानी फ्लो में आपको बोलना होता है। हाव भाव का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि कविता में जो भाव है, यानी किस रस की कविता है, वीर रस की कविता है, भक्ति रस की कविता है या हास्य रस की कविता है, उसके अनुरूप ही आपको उसके शब्दों का उच्चारण करना होता है। और सबसे ख़ास बात क्या है, इसमें एक लय है, एक रिदम है, उस रिदम को ध्यान में रखना है। कवि ने क्यों कविता लिखी, वो प्रोज में यानी गद्य में भी लिख सकता था, यानी कविता को ही क्यों चुना कवि ने। कवि चाहता था कि उसके विचारों को लोग गाएं और गा गा करके लोग एक दूसरे तक उस विचार को पहुंचाएं। इसलिए कवि का जो कहना था, कवि जो कहना चाहता था, उसको हम तभी पहुंचा सकते हैं दूसरों तक जब आप उसी की बात को लय में, यानी कविता जो उसने लिखा है, जो कहना चाहता था, यानी रिदम में कहना चाहता था, तो आप इसको रिदम में ही प्रस्तुत करें। तो आज हम आपके सामने लाए हैं कक्षा 6 बसंत में जो एक कविता संकलित है। कविता का शीर्षक है मत बांटो इंसान को, और ये कविता है विनय महाजन की। इस कविता का जो मूड है, यानी इस कविता का जो भाव है, वो वीर रस का है। यानी कहीं पर भी वीर रस की प्रतियोगिता हो, वीर रस की कविता का गायन हो, वाचन हो, वहाँ पर भी आप इस कविता को गा सकते हैं। आजकल जैसे स्वतंत्रता दिवस से संबंधित गतिविधियाँ हो रही, उसमें भी इस कविता को आप गा सकते हैं। कैसे गाना, इसकी क्या धुन होनी चाहिए, क्या उच्चारण होना चाहिए, चलिए देखते हैं। आपके सामने जो खुलता है, अब हम शुरू करते हैं। इस कविता को किस तरह से आप गा सकते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अगली पंक्ति देखते हैं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलते हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। ये कविता आपने सुनी, आप इसका वाचन इसी तरह से या इससे भी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। और यदि इसमें आप थोड़ा सा संगीत का यानी वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तबला हारमोनियम वगैरह या कैसियो वगैरह भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, गिटार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये और भी खूबसूरत
हो जाएगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इसको बेहतर से बेहतर इसका प्रस्तुतिकरण करने की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पूरी तरह से परफेक्ट है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को परफेक्ट होने का दावा नहीं कर सकता है। बस मैं एक आपकी मदद कर रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आप इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करें। कोई भी अपने ज्ञान का इसमें जितना अपना ज्ञान इसमें मिलाता है, ज्ञान बढ़ता ही जाता है, क्योंकि हमारे चैनल का स्लोगन यही है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ठीक है, इसी प्रकार से अगली बार मैं लेकर के आऊँगा झांसी की रानी कविता, उसको किस तरह से आप उसका उच्चारण करें। इस प्रकार बहुत सारी जो भी कविताएं लगी हैं, चाहे 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, यानी 6 to 10 हिंदी जो NCERT की बुक्स हैं, उसमें जो पुस्तकें लगी हुई हैं, उसमें जो भी कविताएं हम उसको गाएंगे। इसी चैनल पर आपको हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के वो भी मिल जाएगी, उसको हमने गाया हुआ है। इसके अलावा और भी कविता है, इसके अंदर कठपुतली का भी सही वाचन हमने किया हुआ है। इसके अलावा वह चिड़िया जो कविता है उसका भी वाचन किया हुआ है। यानी अब आने वाले समय में मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उसको हम गाकर ही प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। होता क्या है, जब हम कविता को गाते हैं तो हमें पता भी नहीं चल पाता है, आसानी से हमें वो कविता याद हो जाती है, जाने अनजाने में हमारी ज़बान पर चढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हनुमान चालीसा हम पढ़ते 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 हमारे दिमाग में बैठ गई है, एक लाइन के बाद अगली लाइन क्या आएगी, हमारी ज़बान अपने आप उसको गाती हुई चली जाती है, यानी हमें कंठस्थ हो जाती है। उसी प्रकार से कविता को जब संगीत का साथ मिल जाता है तो कविता हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है और हमारी ज़बान पर बहुत खूबसूरती के साथ में लोगों तक पहुंचने लगती है। तो ठीक है, तो इसके साथ ही मैं विदा लेता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कविता को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि इस कविता को वो गा सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।